Hi, good morning student. This video of class 7 subject maths chapter 4 simple equation. At first I explain the summary. इस चैप्टर की समरी बहुत छोटी है कि इक्वेशन है क्या. An equation is a statement of an equality, one or more variables. Variable is a quantity which during a calculation is assumed to vary or be capable of varying in value. Variable are used alphabet A to Z. तो देखो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. एग्जाम्पल द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x एंड 15 इज 18. देखो 2 टाइम x 2x प्लस 15 इक्वल 18, यानी एक अल्फाबेट होना चाहिए और एक इक्वल का साइन, तो वो एक इक्वेशन होती है. अब इसका सॉल्यूशन 2x, ये ट्रांसपोर्टिंग मेथड है. 15 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी इस इक्वेशन में यही सोचना पड़ता है कि हमें ये नंबर कहाँ ले जाना है. इधर से कोई नंबर इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में. इसी तरह इधर से कोई नंबर जाएगा तो सिमिलर, वो भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कन्वर्ट इनटू प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में. और इधर वैल्यू रहेगी सिर्फ लास्ट में वेरिएबल A to Z, बाकी सारे नंबर इधर चले जाएंगे. अब देखो 3 बचे यहाँ, 2 यहाँ इनटू में. जब किसी नंबर के बीच में साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में. 3/2, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5. इस तरह इक्वेशन भी बनानी है और सॉल्यूशन भी करना है. अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे चलें. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. आपको बुक में टेबल दी हुई है, उसके कॉलम फिल करने पेंसिल से पहले. x + 3 ये सीरियल नंबर है, फिर इक्वेशन दी है, यहाँ वैल्यू दी है. x की वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ सॉल्यूशन में x की जगह 3 रखी, प्लस 3 = 0. तो ये तो 6 = 0 नहीं हुआ, इसलिए नो. x + 3 = 0, तो x की वैल्यू 0, 0 + 3 = 0 नहीं हुआ, क्योंकि इधर 3 रहेगा या 0 रहेगा. x + 3 = 0, x - 3, x की वैल्यू -3, -3 और 3 = 0, तो ये -3 में से 3 का तो 0 = 0. ये यस है. x - 7 = 1, x की वैल्यू 7, 7 में 7 गए 0 = 1, तो नो. x - 7 = 1, x की वैल्यू 8, 8 - 7 = 1. देखो इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, यस. ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं. सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे. x - 7 = 1, x = 8, 8 - 7, 1 = 1 बता दिए. 5x = 25, x की वैल्यू 0, तो 5 × 0, इधर तो 0 ही आएगा, इधर 25, तो नो. 5x = 25, x की वैल्यू 5, 5 × 5 = 25 = 25, यस. तो इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे. तो इस तरह हम 5x = 25, x की वैल्यू -5, 5 × 5 = -25 या प्लस के 25, इसलिए नो. m/3 = m की वैल्यू -6, m की जगह -6 रखा, 2 3 = 6, यहाँ -3 आ रहे हैं, प्लस के 2 आ रहे हैं, नो. m/3 m की वैल्यू 0, 0/3, तो इधर तो 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, नो. आगे का जो एक क्वेश्चन बचा है वो अपने आप सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Check whether the value given in the brackets is solution to the given equation or not. देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ वैल्यू दे रखी, n की जगह 1 रखा, 5 1 6 = 19, 6 not = 19, तो LHS not = RHS. सो
n की वैल्यू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ n + 5 = 19। अंडरस्टैंड? ऐसे समझेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 7x + 5 = 19, n = -2। तो n की जगह -2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 7 2 -14 + 5। अब ये माइनस के 14 में से 5 गए तो माइनस के 9 = 9। LHS नॉट इक्वल RHS, सो n = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 7m n + 5 = 19। ऐसे ही 7n + 5 = 19, n की वैल्यू 2 है, यहाँ 7 × n की जगह 2 रखेंगे हम, +5 = 19। अब देखो 7 2 14 हो गए, 14 में 5 प्लस किए तो 19 हो गए, 19 = 19, LHS = RHS, तो n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 7n + 5 = 19। अंडरस्टैंड? D 4p - 3 = 13, p = -4, p की जगह -4 रखेंगे, 4 4 16, माइनस का आएगा -3, सिमिलर साइन में ऐड करेंगे तो -19, ये 13, ये भी नॉट इक्वल है। सो p - 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 4p - 3 = 13। तो आई होप दैट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो ये क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब तक जो हमने, इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड में साइन चेंज होते हैं, ट्रायल और एरर मेथड में हम डिजिट रखते हैं और अगर इक्वल आ गया तो यस वही आंसर होगा, नहीं तो आगे की वैल्यू रखते चले जाएंगे। जैसे 5p + 2 = 17 है, ये LHS, वैल्यू ऑफ p जो हम रखेंगे, वैल्यू ऑफ LHS और RHS, ये RHS पार्ट है, ये हमेशा यही साथ चलेगा। ये दोनों जब इक्वल आ जाएंगे वो वैल्यू हमारी होगी। तो ये क्वेश्चन 5p + 2, पहले p की वैल्यू 0 रखी हमने, तो 5 0 + 2 = 2। अब देखो ये 2 है, ये 17 है, इक्वल नहीं हुए, तो p की वैल्यू 1 रखो, 5 1 5 2 7, तो 7 और ये 17 है, ये भी इक्वल नहीं हुआ। p = 2, 5 2 10 और 2 12, ये भी इक्वल नहीं हुआ। 5p + 2 p = 3, तो 5 3 15 2 17 = 17 हो गया, तो p की वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 + 2 = 17। दूसरा 3m - 14 = 4, वही सिमिलर LHS, वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ LHS और RHS का 4 है, यही चलता रहेगा। ये क्वेश्चन है, n की वैल्यू 0 रखी, 3 × 0 0 -14, तो ये तो -14 आया और ये 4 है, नॉट इक्वल। 3m - m की वैल्यू 1 रखी, 3 1 3 -14 में 3 गए तो -11 4, 3 2 6 -14 में 6 गया तो -8, क्योंकि वैल्यू हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर 3 रखी, 3 3 9, क्या बचा -5, 4 रखी, 4 3 12 -12 -2, नॉट इक्वल। 5 3 15 में से 14 गया तो 1, नॉट इक्वल। 6 3 18 18 में से 14 गया तो 4 4, अब दोनों इक्वल हो गए, इसलिए m की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। m वैल्यू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3m - 14 = 4। अंडरस्टैंड? अब देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ स्टेटमेंट दिया, आपको इक्वेशन बनानी सिर्फ। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 = 9। देखो सम का मतलब +x + 4 = 9। दूसरा सेकंड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y = 8, तो y फ्रॉम वाली डिजिट पहले आती है, y - 2 = 8। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 10 × a = 70, तो 10a = 70, b / 5 = 6,
तो b को 5 से डिवाइड करें तो b/5 इक्वल 6। फिफ्थ में है 3/4 ऑफ t इक्वल 15, तो 3/4 t इक्वल 15। 7 टाइम्स m प्लस 7 इक्वल 17, तो 7m प्लस 7 इक्वल 77 आ जाएगा। 7th 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, तो देखो 1/4 ऑफ x माइनस 4 इक्वल 4। ऐसे ही 6 टाइम्स y अवे, या इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, तो 6y माइनस 6 इक्वल 60। लास्ट इफ यू एड 3 ऑफ 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z एड 3 इक्वल 30, या यू गेट 30, तो ये इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, अब इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट करने हैं, इक्वेशन दी है। जैसे 5p प्लस 4 इक्वल 15, तो क्या आया, सम ऑफ नंबर, इन दोनों के लिए सम यूज किया, सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। m माइनस 7 इक्वल 3, डिफरेंस ऑफ नंबर्स m एंड 7 इज 3। 2m इक्वल 7, 2 टाइम्स m इज 7। देखो यहाँ इसके पहले कोई डिजिट नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1/5 ऑफ m इज 3, 3/5 टाइम्स m इज 6, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए टाइम्स यूज करेंगे। 3p प्लस 4 इक्वल 25, 3 टाइम्स p प्लस 4 इज 25। हाफ ये है p/2 प्लस 2 इक्वल 8, इसके लिए हम 1 मानते हैं, तो हाफ ऑफ ए नंबर p प्लस 2 इक्वल 8। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें क्वेश्चन आप अपने बुक में से देखेंगे, सिर्फ मैंने फर्स्ट और सेकंड की तो लैंग्वेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई है, थर्ड फोर्थ की ओनली मैंने इक्वेशन लिखी है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की तरह अपने आप बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल एंड मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत। अब परमीत से इरफान के पास 7 टाइम्स 5 टाइम्स मोर मार्बल है और 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है। दोबारा सुने, परमीत के पास पता नहीं कितने दे नहीं रखे, बट परमीत से इरफान के पास 5 टाइम्स मोर प्लस 7 कितने ज्यादा है। तो लेट बी परमीत हैज मार्बल m, देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज 5m प्लस 7, तो एड 7 और ज्यादा 5 टाइम्स से, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल 37, तो 5m प्लस 7 इक्वल 37। लेट, अब देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर। देखो लक्ष्मी की एज को हमने y ईयर मान लिया, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज 3y, लक्ष्मी फादर इज 4 years ओल्डर देन 3y प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और कितना ज्यादा ओल्डर है, इक्वल 49, ये इक्वेशन बनी। अब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ अपने आप पढ़ेंगे, मैंने इक्वेशन दी है, इस तरह लैंग्वेज बनाएंगे और अपने आप करेंगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी जब आप देखेंगे, कोई डाउट नहीं है, बड़ी इजी वे में समझाया है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। और पहले की वीडियो आप प्रॉपर देख रहे होंगे, होमवर्क भी कंटिन्यू रेगुलर वे से कर रहे होंगे घर पे। अकॉर्डिंग कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आप क्लासेज में नहीं आ सकते हैं, हम वीडियो बना के भेज रहे हैं। आप
क्लास में हो हम सामने, इससे अच्छा तो एजुकेशन हो ही नहीं सकती। बट ये सेकंड थिंग्स है, आप अपनी क्यूरी सुबह 8 बजे से और 2 बजे के बीच में पूछें। एनी सरकमस्टांसेस हो तो आप 5 बजे से पहले पूछ लें, या आप मैसेज डाल दें, आपको दूसरी रिप्लाई मिलेगा। तो और अब ये पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन स्कूलों के लिए कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं है। तो आई होप दैट यू डू द कंटिन्यूटी एट होम फॉर स्टडी। थैंक यू।